हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? अजी आपको तो पता ही है ना कि आने वाला है कुछ ही दिनों में टीचर्स डे। तो विद्या के बिना जिंदगी जैसे चाय बिना बिस्किट, डोर बिना पतंग, पेड़ बिना वन। और यहाँ बात विद्या बालन की नहीं बल्कि विद्या यानी कि एजुकेशन की हो रही है, जिसकी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज कहानियों का मंत्रा में कहानी है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में रहने वाले ऐसे ही एक विद्वान जो है बहुत ही मेहनती, ईमानदार, समझदार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, करोड़पति सेठ जयंतो मुखर्जी जी की। तो भाई शहर के बीचों बीच मुखर्जी सेठ ने बनवा दिया एक बहुत ही बड़ा और आधुनिक सा विद्या का मंदिर यानी कि स्कूल। सो कूल। जो दूसरे स्कूल्स की तरह नहीं जहां मोटी मोटी फीस भरकर मिलती है छोटी छोटी फैसिलिटीज, बल्कि यहाँ एकदम नॉमिनल यानी कम फीस भरकर ही स्टूडेंट्स को मिलेगा वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम, फैसिलिटीज, वेल एक्सपीरियंस टीचर्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और बड़ी सी लाइब्रेरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि यही तो सपना था मुखर्जी बाबू का कि स्टूडेंट्स को मिले कम से कम पैसों में बेहतर से बेहतर शिक्षा। क्योंकि पढ़ाई की वैल्यू अच्छे से समझते हैं हमारे मुखर्जी जी। क्या है ना, बचपन में खुद पढ़ाई में काफी वीक थे हमारे मुखर्जी बाबू, मगर फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर इंडिया वापस आकर बहुत ही सफल बिजनेस की शुरुआत की। तो जैसे ही बनकर तैयार हो गया ये नया स्कूल, बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया जिसमें लिखा था OPS इंटरनेशनल स्कूल। और न्यूज़पेपर में सबसे पहले इस खास स्कूल की खबर छापने वहां पहुंच गए न्यूज़पेपर खास खबर के धुआंधार रिपोर्टर मिस्टर बोस। भास्कर बोस नहीं, अरिंदम बोस जी, आउटपुट को था। स्कूल का नाम देखकर हो गए मिस्टर बोस हैरान। बोले, हुडी बाबा, এটা কি गंडगोल। आई स्कूल का ओनर है जयंतो मुखर्जी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म हुआ जैम। हुडी बाबा, खाने वाला जैम नहीं रे, JM वाला जैम। तो फिर ये OPS कौन है रे बाबा? फिर रिपोर्टर बोस ने सोचा, आई निश्चिंत ही जयंतो मुखर्जी के बाबा का नाम होगा रे OPS। हम छापेगा पेपर में कि जयंतो मुखर्जी खूब भालो काम किया, अपने बाबा के नाम पर खोला रे स्कूल। भालो मानुष है, खूब भालो मानुष। किंतु जब इंटरनेट पर सर्च किया तो रिपोर्टर बोस की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जयंतो मुखर्जी के बाबा का नाम तो था मिस्टर बिप्लब मुखर्जी, जिनके नाम पर 4 बरस पहले ऑलरेडी एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल दिया था जयंतो दादा ने, जिधर होता है कम से कम दाम में रसगुल्ला से भी ज्यादा भालो इलाज। मगर इस बार मुखर्जी सेठ ने स्कूल किसके नाम पे खोला ये तो समझ में ही नहीं आया। रिपोर्टर बोस ने सोचा कि वो इस राज पर से पर्दा उठा कर रहेगा। तो शुरू हो गया मिस्टर बोस का मिशन OPS। उप्स, खंगाल ली मिस्टर बोस ने मुखर्जी दादा की पूरी कुंडली, लेकिन उनके घर में किसी का भी नाम ऐसा नहीं था जिसका शॉर्ट फॉर्म हो OPS। यहाँ तक कि मुखर्जी बाबू के ससुर जी का नाम भी था बिकेश दास। अरे नहीं, नॉट इंस्पेक्टर बिकेश दास, सिर्फ बिकेश दास, बुझले? दूसरे न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स भी परेशान कि आखिर चल क्या रहा है। एक फीमेल रिपोर्टर ने तो जुगाड़ लगा के मिसेस मुखर्जी से भी पूछा, मैडम, आखिर कौन है ये OPS जिसके नाम पर खोला गया है स्कूल? मगर ये बात तो मिस्टर मुखर्जी की बीवी को तक नहीं पता कि आखिर कौन है ये OPS। डायरेक्ट जयंतो मुखर्जी के पास पहुंचकर शहर के सभी रिपोर्टर्स ने एक सुर में बोला, हुडी बाबा दादा, एटा की कौन है ये OPS? जयंतो दा मुस्कुराकर बोले, ये तो आपको स्कूल के इनॉग्रेशन के दिन ही पता चलेगा। रिपोर्टर बोस ने फिर से पूछा, हुडी दादा, अरे किसके हाथों होगा स्कूल का इनॉग्रेशन? कोई बड़ा फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन, एजुकेशन मिनिस्टर या फिर सीधा चीफ मिनिस्टर? सेठ जयंतो मुखर्जी बोले, हमको पूरा यकीन है कि हम अपना स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए जिसे भी इनवाइट करता वो मना नहीं करता, फिर चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो या फिर चीफ मिनिस्टर।
मगर हम अपना स्कूल का इनॉग्रेशन उनसे करवाना चाहता है जो इन सभी से बहुत ऊपर है और जिनके नाम पर खोला है मैं ये स्कूल, यानी कि खुद OPS। और स्कूल के इनॉग्रेशन वाले दिन आप सभी भी उनसे मिल सकते हैं। तो भाई छाप दिया इस खबर को पापाराजी ने और मच गई पूरे कोलकाता में अफरा तफरी कि आखिर कौन है ये OPS जो चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल है और जो करने वाले हैं इस स्कूल का इनॉग्रेशन। एक रिपोर्टर बोला, अरे हम सुना है मुखर्जी बाबू का दुबई में भी बिजनेस है और वहाँ कोई बिजनेस पार्टनर भी है। हमको लगता है कि OPS कोई दुबई का S फॉर शेख होगा, जैसे कोई ओमिंदर फिजुल शेख, जिसके होंगे 10-15 गहरे गहरे तेल के कुएं, बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर में बड़ा सा ऑफिस, 1-2 प्राइवेट जेट, काम से काम 10-15 बॉडीगार्ड, हाथों में गन्स लिए, काला गॉगल और काला सूट पहने। तो आखिरकार आ गया इनॉग्रेशन का दिन। कोलकाता की जनता जमा थी ये देखने के लिए कि आखिर कौन होंगे, कैसे दिखते होंगे ये OPS। जब वो आएंगे हवा का रुख बदल जाएगा, फिजा और भी हसीन हो जाएगी, शमा और भी रंगीन हो जाएगी। हो सकता है कि नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी आ जाए उनको खबर करने। कि तभी वहां पर एक पुरानी सी टैक्सी आकर रुकी, जिससे उतरे एकदम सीधे साधे भोले भाले से दिखने वाले सफारी सूट पहने चश्मा लगाए एक बुजुर्ग से आदमी, जिन्हें देखते ही आंखों में खुशी के आंसू आ गए जयंतो मुखर्जी के। और दौड़कर उन्होंने छू लिए उनके पांव और पूरे आदर और सम्मान के साथ उनसे फीता कटवाया। सभी के चेहरे पर हैरानी देखते हुए मुखर्जी बाबू हाथों में माइक लेकर बोले, नमस्कार, इनसे मिलिए, यही है OPS यानी कि ओम प्रकाश शर्मा सर। भाई ये ना तो कोई मिनिस्टर है ना कोई बड़े बिजनेसमैन, मगर ये किसी मिनिस्टर या बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इन्होंने कई लोगों को इस लायक बनाया है कि वो बड़े होकर मिनिस्टर या बिजनेसमैन बन सकें। ये है हमारे स्कूल के टीचर ओम प्रकाश शर्मा सर। मुखर्जी दादा ने बताया कि बचपन में ना वो पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। एग्जाम्स में या तो फेल हो जाते या फिर जस्ट पास। इसलिए ना ही स्कूल में उनकी कोई इज्जत करता था और ना ही घर में। माँ बाबा ने अक्सर बहुत डांटा, हर कोई नकारा कहता था उन्हें, और इसलिए लाइफ में कुछ करने का कॉन्फिडेंस तो उनमें कभी था ही नहीं। उन्होंने खुद पर गिव अप कर दिया था, मगर OP शर्मा सर ने कभी गिव अप नहीं करने दिया उन्हें। वो उनके घर के फाइनेंशियल कंडीशंस को जानते थे, इसलिए बिना किसी ट्यूशन फीस के स्कूल के बाद वो अपने घर पर बुलाकर उन्हें पढ़ाते थे। और OP शर्मा सर के ही बदौलत हायर एजुकेशन के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली और आज वो इस मुकाम को हासिल कर पाए। ये सुनकर रिपोर्टर बोस और वहां मौजूद सभी रिपोर्टर्स की भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में हमारे टीचर्स, माता पिता, बड़े भाई बहन, दोस्त या कोई ना कोई शख्स तो ऐसा जरूर होता है जो अक्सर हमें गाइड करता है, अच्छे बुरे का फर्क समझाता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इस टीचर्स डे शेयर करिए इस कहानी को अपने हर उस टीचर के साथ जिन्होंने निखारा है आपकी जिंदगी को, और कहिए उनसे, उड़ी बाबा, हैप्पी टीचर्स डे।